लालू जी बिहार में पिछड़ा समाज के आका बनकर घूमते हो। जरा बिहार के पिछड़ा समाज को ये जो लूटमारी हो रही है पिछड़ों के आरक्षण पर, इसका हिसाब किताब देना। माइनॉरिटी को आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण, ये संविधान सम्मत नहीं है, हमें नहीं होने देंगे। और एसटी, एससी, ओबीसी का काट कर तो कभी नहीं होने देंगे। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने वाले। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, भारत के गरीबों का आना आना इन्होंने जो खाया है वो वापिस भारत के गरीबों तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कर्नाटक और आंध्र में जैसे ही भाजपा सरकार बनती है, ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई पार्टी है तो ये कांग्रेस पार्टी। और आज सत्ता के स्वार्थ के कारण लालू जी ये पिछड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी के गोदी में बैठे। सबसे पहले देश में पिछड़ा समाज को आरक्षण देने के लिए सबसे पहली रिपोर्ट आई काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट, जिसको कभी माना नहीं गया, समाप्त कर दिया गया कांग्रेस पार्टी शासन में। फिर मंडल कमीशन को भी ठंडे बस्ते में डाला। और जब मंडल कमीशन को स्वीकृति दी गई, इसका सबसे कड़ा विरोध ये राहुल बाबा जो है ना कांग्रेस के नेता, उनके पिताजी राजीव गांधी ने किया था। भाई और बहनों, ओबीसी को इतने सालों से पिछड़ा, अति पिछड़ा को संवैधानिक मान्यता नहीं दी थी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाया और संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब बताना चाहता हूं, पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, रातों रात सारे मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन का सर्वे करे बगैर पिछड़ा समाज में जोड़ दिया और उनको 5% आरक्षण दिया। अब मुझे बताओ उज्जैरपुर वालों, ये 5% आरक्षण किसका कटा? मैं बताता हूं, ये 5% आरक्षण मेरे पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों का काटकर मुसलमानों को देने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। लालू जी बिहार में पिछड़ा समाज के आका बनकर घूमते हो। जरा बिहार के पिछड़ा समाज को ये जो लूटमारी हो रही है पिछड़ों के आरक्षण पर, इसका हिसाब किताब देना। मगर आप चिंता मत करिएगा, मैं कह कर जाता हूं, कर्नाटक और आंध्र में जैसे ही भाजपा सरकार बनती है, ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, माइनॉरिटी को आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण, ये संविधान सम्मत नहीं है, हमें नहीं होने देंगे। और एसटी, एससी, ओबीसी का काट कर तो कभी नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, कितने मंत्री? जोर से बोलो भाई, कितने? 27 मंत्री पिछड़ा समाज के हैं। कांग्रेस कभी डबल डिजिट में भी नहीं आती थी, परंतु ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं,
भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? कल झारखंड के मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया मिला। इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया मिला। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने वाले। भाइयों बहनों, ये ईडी और सीबीआई की दुहाई देते हैं। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, भारत के गरीबों का आना आना इन्होंने जो खाया है, वो वापिस भारत के गरीबों तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। गरीबों का पैसा आप खाए हो और ऊपर से फरियाद कर रहे हो। अरे भाई, जवाब दो। एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया गिनने में नोटों की मशीन भी थक जाती है। इतना रुपया कहां से आता है? भाइयों बहनों, ये जवाब उनके पास नहीं है। आप चिंता मत करो, आपके पैसे की रखवाली नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, कल मेरे यहां मतदान है, फिर भी आज मैं 1500 किलोमीटर दूर उज्जैरपुर आया हूं। क्यों आया हूं भाई, बताओ तो जरा, क्यों आया हूं? अरे ये नित्यानंद राय है ना, ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसको जिताने के लिए आया। आगे आओ नित्यानंद जी, आप नित्यानंद जी को सांसद बनाकर भेज दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। मैं कह कर जाता हूं। भाई उज्जैरपुर वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक लालू और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। ये लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी जी को बिहार में समस्तीपुर में जेल में डालने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। परंतु मित्रों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, लालू जी को भी निमंत्रण मिला, ये राहुल बाबा प्रियंका गांधी को भी मिला, परंतु ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक की, डरते हैं वो। इनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना भाई? अरे बोलो भाई, मालूम है या नहीं है? आप नहीं हो, उनकी वोट बैंक अलग है। मगर हम वो वोट बैंक से नहीं डरते। मोदी जी ने डंके की चोट पर मंदिर बनाकर फिर से रामलल्ला का दर्शन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी जी ने ये 10 साल में गरीबों का भला करने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस अगर आया तो बिहार ही नहीं, देश भर में लालू जैसा जंगल राज लगने का काम होने वाला है। भाइयों बहनों, कुशवाहा समाज को भी लालू जी ने हमेशा अपमानित किया। मोदी जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे बढ़ाया, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया और कुशवाहा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
मैं आपको एक सस्पेंस बता देता हूं, कल मेरे यहां चुनाव है, फिर भी बता देता हूं, मेरा नुकसान होगा तो भी सच बोलना चाहिए। इतना काम तो मैं गांधीनगर लोकसभा में मेरे यहां भी नहीं कर पाया जो नित्यानंद ने उजियारपुर में करा है। भाइयों बहनों, काफी समय से आप बैठे हैं, आप मुझे बताओ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से हाथ ऊपर करो, दीदी लोग भी हाथ ऊपर करे, बनाना है ना? नित्यानंद जी को प्रचंड बहुमत से जिताना है ना? 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है ना? 400 पार करना है ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।